प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग बात करते हैं प्रथम विशेषता जो आपके अफसर लाइक क्वालिटी में मानी जाती है, जिसको आप लोग बोलते हैं प्रभावशाली बुद्धिमत्ता। यानी अगर आप बुद्धिमत्ता, प्रभावशाली बुद्धिमत्ता, जो हमारे पहले फैक्टर कौन सा फैक्टर, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में पहले ही बता चुका हूं कि विशेषताओं 15 प्रकार की होती हैं पर 4 वर्गीकरण में रहती है। पहला वर्ग होता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, जिसको हम बोलते हैं योजना करना, व्यवस्था। दूसरा वर्ग होता है समाज में अपने आप को एडजस्ट करना, अपने आप को उसमें ढालना। तीसरा होता है सामाजिक प्रभावशीलता, कि समाज में आपका अच्छा असर पड़े, लोग आपसे सहमत हो, आपके नेतृत्व चमके। और चौथा हिस्सा होता है डायनेमिक, जिसको हम निरंतरता या आपका बदलाव के समय स्थिरता की ओर कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं विशेषता, जिसको हम बोलते हैं प्रभावशाली बुद्धिमत्ता। बुद्धिमानी का इस्तेमाल होता है कि हम बुद्धि का उपयोग करके हल करें। बिल्कुल सही, पेन है, हम उसका उपयोग करें, लिखें। पर बुद्धिमत्ता, प्रभावशाली बुद्धिमत्ता एक अग्रिम पहलू है बुद्धिमानी का। वो ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमारा वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, तो हम उसको पूरा कैसे करेंगे। उदाहरण के लिए आप सर्दियों में देखते हैं कि बॉल पेन काम करना बंद कर देता है, तो आप में से कई लोग जो अच्छे प्रैक्टिकल हैं, जानते हैं, वो क्या करते हैं, पेन को निकाल के फूंकते हैं, उसको किसी तरीके से फूंक के उसके जो ऑयल, जो इंक वाला ऑयल है, उसको धक्का एक तरीके से गर्म करते हैं और वो ऑटोमेटिकली लयबद्ध हो जाती। अगर गर्म कमरे में बैठे हैं तो भी पेन चलने लगता है, पर अगर ठंडे कमरे में बैठे हैं तो वो बॉल पेन कभी कभी काम नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास प्रैक्टिकल अप्रोच है हाउ टू मेक इट वर्क। इसी तरीके से कई छोटे छोटे पहलू में आपकी प्रभावशाली बुद्धिमानी जो है प्रभावशाली बुद्धिमत्ता बन जाती। जब आप कार्य पूर्ण नहीं कर पा रहे साधारण नियम से, तब आप नियम को थोड़ा सा बदलाव करते हैं, सकारात्मक रूप से बदलाव करते हैं, ताकि आपको हल मिल सके। इसको बोलते हैं प्रभावशाली बुद्धिमत्ता, जिसमें परिस्थिति के अनुसार और बुद्धिमानी का थोड़ा सा बदलाव करने पे कार्य पूर्ण हो जाता है। अब इसका विश्लेषण कैसे होता है, देखिए एसएसबी में आपके कई जगह आप कहानी लिखते हैं, तो कहानी में अगर आप अपना ये परिचय देते कि कोई परिस्थिति में आपने इस तरीके से अपनी बुद्धिमानी को रूपांतरित करके किया कार्य पूरा, और किसी भी तरह उस परिस्थिति में, ज्यादातर एक और बात याद रखिएगा, जब हम लोग कोई कार्य कर रहे होते हैं और उसमें कोई अड़चन आ जाती है, कोई विषमता आ जाती है और कार्य पूर्ण नहीं हो पाता, क्योंकि वो उस रूप से नहीं हो पाता, तो क्या करते हैं आप, तब आप अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, और वो परिवर्तन आपकी बुद्धिमानी की होती है, जिसको आप जुगाड़, हिंदी में जुगाड़ बोलते। जुगाड़, भारत मशहूर है जुगाड़ के लिए, पूरे विश्व में इसको जुगाड़ के लिए जाना जाता है। जुगाड़ वैसे एक गाड़ी भी है जो आगरा और वृंदावन के आसपास या राजस्थान में आपको दिखेगी, जिसमें उन्होंने क्या किया, जनरेटर में एक बैलगाड़ी के जो लकड़ियां थी उसमें जोड़ के और टायर जोड़ के उसको एक तरीके से अपनी ट्रक बना ली, मिनी ट्रक बना ली, छोटी सी एक प्रकार से मिनी ट्रक टाइप, एक सिंपल बिल्कुल रफ्तार से चलती हुई, वही जनरेटर के आधार पे काम करने वाली। तो देखिए मशीन तो उनके पास संसाधन नहीं थे कि नई गाड़ी खरीद सके, तो उन्होंने अपने कोई पुराने जनरेटर को उस प्रारूप में बदल के सस्ती मद्दी तरीके से काफी लोग की आवाजाही, सामान की आवाजाही के लिए दिमाग लगाया। इसी तरीके से आपके पास विशेष परिस्थितियां आती रहती है समय समय, जब आप बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते। अब आपका अचानक एक व्यक्ति आ गया और अचानक आपको पता चला कि आपके पास सब दुकानें बंद हैं, आपके घर में भी संसाधन नहीं है और आपको उस व्यक्ति का मनोरंजन करना है, तो आपकी बुद्धिमानी फिर चलना शुरू होती है। तब आप उस व्यक्ति के उस सम्मान में कहीं ना कहीं अड़ोसी पड़ोसी, कोई इधर कोई उधर से
चीजों को इकट्ठा करके उसका सम्मान करते हैं कि नहीं करते, इसको बोलते प्रभावशाली बुद्धिमत्ता। इसी तरह आपकी अन्य प्रकार की कहानियों में दिखेगा, आपके शब्दों में दिखेगा। आपको एक शब्द मिला कि ये समस्या है, तो आपने उसमें उसके उत्तर में अपनी प्रभावशाली बुद्धिमत्ता का परिचय दिख दिया वाक्य में। परिस्थिति मिली, परिस्थिति एसआरटी में आपको परिस्थिति मिली, मान लीजिए ऐसा है, पर वहां पे कोई नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तो आपने अपने विवेक का इस्तेमाल करके, अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके उस परिस्थिति में थोड़ा बदलाव, फेर बदल करके कार्य को पूर्ण किया। यह प्रभावशाली बुद्धिमत्ता है आपकी। यहां पे तो छोड़िए, आपके प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में जब आप ग्राउंड में टास्क करते हैं तो कई बार अधिकारीगण बोल देते हैं, अच्छा ठीक है, चलिए सफेद वाली जगह अब लाल हो गई, ये नीली वाली जगह अब लाल हो गई, ये जगह आप पहुंच नहीं सकते, अब आप करिए। तो आपको अपना उस समय विवेक लगाना पड़ेगा। याद रखिए, बुद्धिमानी सिर्फ एक विकल्प नहीं सोचती, प्रभावशाली बुद्धिमत्ता तो कई विकल्प सोचती, कई विकल्प। वो एक ही चीज का कई उपयोग करती, एक ही चीज को कई तरीके से उसका समस्या का निष्पादन करती। इसको ही हम लोग बोलते प्रभावशाली बुद्धिमत्ता। तो कृपया इसको समझें और इसको अपनी अभ्यास में लाएं और अपने विवेक में लाएं। कभी कभी बैठ जाइए एक जगह और सोचिए, मान लीजिए ये परिस्थिति हो जाए तो क्या करूंगा, ये परिस्थिति हो जाए तो क्या हो गया, मान लो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तब क्या करूंगा। तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में विचार भी उत्पन्न होंगे और विशेषता भी उत्पन्न हो। आपको इसी प्रकार से इंटरव्यू में बोल दिया जाता है, मान लीजिए आप ये करने गए, वहां पे नहीं हुआ, तब भी नहीं हुआ, तब भी नहीं हुआ, तब। तो इस प्रकार के उत्तर जब आप देंगे तो जो बहुविकल्प आप देंगे और उसमें आपको जो सोचना पड़ेगा और सोच के अन्य अन्य उत्तर देने पड़ेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रभावशाली बुद्धिमत्ता। इसका अभ्यास किया जा सकता है और आपको करना चाहिए। आप एक ही चीज को कई रूप में सोचिए। देखिए, आप कभी भी एक जिद्दी मत बनिए। शिक्षा में हमेशा विनम्रता भी सिखाई जाती है और बहुविकल्प सिखाए जाते हैं। वो बहुयामी होती है, कई रूप सिखाती है। आपने देखिए ना, हम लोग ने बल्ब बनाना सीखा थॉमस एडिसन से, और उसके बाद उसको बदलते बदलते आज पता नहीं क्या क्या चला रहे। तो ये प्रभावशाली बुद्धिमत्ता का ही तो असर है। इसी तरह आपको प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, इंडिविजुअल कमांड टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, इसमें अधिकारी बार बार आपको ये बोलेगा, मान लीजिए नहीं, तब क्या करेंगे, तो आपको करना होगा। जुगाड़ एक सोच है, जुगाड़ एक आशा है, जुगाड़ एक प्राकृतिक एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जब हम लोग हारते नहीं बल्कि कार्य को येन केन प्रकारेण पूर्ण करते। और ये बुद्धिमत्ता एक नेतृत्व के लिए नितांत आवश्यक है। आप लोग में से जितने लोग सिपाही लोग हैं, आप देखते हैं कि कई बार जो संसाधन आपको चाहिए वो है ही नहीं, तो आप जुगत जुगाड़ से करते। तो ये बहुत अच्छी विशेषता है, क्योंकि इसमें हम समस्या के हल पे ज्यादा ध्यान देते, समस्या पे कम ध्यान देते। तो इसलिए ये विशेषता को आप अपने विचारों से अभ्यास कीजिए। हम लोग इसमें आपका सहयोग देते रहेंगे। ऐप में, बाकी चीज़ों में इसको बहुत विस्तार से और बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, समझिए। मैं जानता हूँ कि शिक्षा में कई बार मन थक जाता है, पर देखिए शिक्षा आप ही के लिए है। आप उसको एक बार तो हर लेक्चर को सुनिए, उससे आपको कुछ ना कुछ विचार मिलेगा। मैं छोटे करूँगा और प्रभावशाली बनाऊंगा, पर मैं चाहता ही हूँ कि मूल रूप तो आप तक पहुँचे। तो चलिए अगली विशेषता की तरफ बढ़ते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।